बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर नंबर 7, जो है आपके पास तकरीबन जो है आपके पास यूनिट्स और मैयर्स इस तरह का है, ठीक है। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन। कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं, वो आपने याद करने हैं, उनके यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। ये आपको आगे जाकर मेजरमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो कैलकुलेशन में जो पहली हमारे पास कैलकुलेशन है वो है किसकी, भला डेंसिटी की, कि डेंसिटी को किस तरह से मेजर किया जाएगा। डेंसिटी के बारे में तो सबने ही पढ़ रखा होगा। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, के मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी भी चीज़ का मास और पर क्या होगा हमारा वॉल्यूम। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसको हम m बाई वी भी कहते हैं, ठीक है। डी डेंसिटी को हम d से नहीं रिप्रेजेंट करते बल्कि स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू m बाई वी। अब इसकी जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। m का यूनिट क्या होगा? kg, और v का क्या है? वॉल्यूम का m3, तो इसलिए kg बाय kg हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हमारा क्या हो गया? डेंसिटी का यूनिट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मास। अब आपने किसी भी चीज़ का मास मालूम करना हो तो आप किस तरह से मेजर करेंगे, ठीक है। तो मास आप मालूम करेंगे, इसी ही फार्मूले को आगे लेके जाएंगे जो अभी हमने डेंसिटी वाला देखा था ना, m बाई वी। इसी में आपने जो है v आपका जो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे चला जाएगा और m इज इक्वल टू डेंसिटी बाय वॉल्यूम बन जाएगा। अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, के एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर मौजूद है वो उसका क्या कहलाता है? मास कहलाता है, ठीक है। मैटर, स्टेट ऑफ मैटर का तो आपको पता ही होगा, लिक्विड, गैस, सॉलिड, इनकी बात करें तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी बाय वॉल्यूम, और यूनिट ऑफ मास हमारे पास क्या है? किलोग्राम। ये यूनिट आपको लाजमी याद होने चाहिए, और आपके फार्मूलाज भी आपको बहुत ज़्यादा आगे जाकर एमसीक्यूज़ में और वैसे भी कैलकुलेशंस में काम आएंगे। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हम किसको कहते हैं? वॉल्यूम का तो पता ही है सबको, हम हुजम को कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरेगा वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम इज़ द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, के स्पेस कितनी जगह एक ऑब्जेक्ट घेरता है वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। और वॉल्यूम क्या, अब इसी फार्मूले को ही लेके चलना है पहले वाले को, इसमें अब हमने वी अलहदा करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी, और इसका जो है हम यूनिट पीछे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग पढ़ के आए हैं, वो आपने वहीं से ही याद कर लेने हैं, यहाँ से भी कर लेने हैं, वहाँ से भी कर लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हमने परसेंटेज मालूम करनी हो, परसेंटेज तो मालूम आप लोग करते ही आए हैं, आप किस तरह से करेंगे वो आप देखेंगे। परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। परसेंट मीन्स के लफ्ज़ परसेंट का क्या मतलब है? पार्ट्स पर 100, ठीक है। पार्ट्स पर 100 की बात हो रही है, ठीक है। एक चीज़ का 100वां हिस्सा, एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन दी फॉलोइंग मैनर, और परसेंटेज इज द रेट भी हो सकती है, नंबर भी, और अमाउंट इन ईच 100। परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय 100 पार्ट्स, के 100 पार्ट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब वो लिख के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। कि जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से कह सकते हैं कि 100 हमारे पास टोटल मार्क्स थे, ठीक है, और हमारे पास जो है कितने हमारे मार्क्स आए, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, वो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स इज इक्वल टू परसेंटेज, इतनी हमारी क्या बन जाएगी? परसेंटेज बन जाएगी। तो परसेंटेज जो है हम किस की मालूम कर सकते हैं? उसकी टाइप्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन परसेंटेज एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वेट इन वॉल्यूम, जिसको हम W बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेट इन वेट, जिसको W बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे अगला हमारे पास है वॉल्यूम इन वॉल्यूम, जिसको V बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आप इनके आपने तैयार करना है, इसकी डेफिनेशन भी और साथ में एग्जाम्पल्स भी, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है वेट इन वॉल्यूम। तो वेट इन वॉल्यूम क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम्स। वेट हमारे पास, वेट की बात करें, ठीक है, तो ग्राम की बात हो रही है, और नीचे ऊपर हमारे पास क्या है? वेट, और नीचे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन जो कितना है हमारे पास? 100 मिलीलीटर, उसमें कितना कितना एक कितने ग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के। तो नंबर ऑफ वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वेट इन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम एग्जांपल से ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है 10%, ठीक है। हम परसेंटेज की बात करें ना तो क्या होगा? 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, W बाई वी मीन्स वेट इन वॉल्यूम, ये वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl। बात किसकी हो रही है? NaCl, Na सोडियम और Cl क्लोराइड।
तो सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। अब 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वुड कंटेन, इसमें क्या हो सकता है, अब 10, तो हमारे पास हम नंबर ऑफ़ ग्राम्स की बात करें तो 10 क्या हो गया, नंबर ऑफ़ ग्राम्स, 10 ग्राम्स। आप डेफिनेशन को देखो ना, नंबर ऑफ़ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन, तो 10 का मतलब 10 ग्राम्स ऑफ किसके भला, सोडियम क्लोराइड इन एवरी 100 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, वाटर की बात करें, वाटर से बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेट इन वेट। अब दोनों चीज़ें क्या आ गई हमारे पास, वेट इन वेट, तो वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। W/W और फिर वेट बाय वेट परसेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स। यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम। यहाँ पर क्योंकि हम वेट की बात करें तो वेट हमेशा किस में आता है, ग्राम्स में। यहाँ ml तब आएगा जब हमारी बात होगी वॉल्यूम की। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉलिड प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पर बात किसकी आ रही है, लिक्विड की नहीं आ रही, बल्कि किसकी आ रही है, सॉलिड की आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है किसकी भला, बोरिक एसिड ऑइंटमेंट की, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास है 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट। तो अगर 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट है तो इट्स मीन के 5% मतलब 5 ग्राम, और हमारे पास क्या होगा, 5 ग्राम बोरिक एसिड जो किसके अंदर मौजूद होगा, इन ईच 100 ग्राम बोरिक एसिड, मतलब बोरिक एसिड ऑइंटमेंट में हमारे पास बोरिक एसिड खुद कितना मौजूद है, 5 ग्राम, ठीक है। और ऑइंटमेंट कितना हमारे पास, 100 ग्राम्स ऑफ बोरिक एसिड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम इन वॉल्यूम, के वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम मौजूद होगा। तो V बाय V परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीलीटर, ठीक है। नंबर, अब यहाँ पर दोनों ml की बात हो गई, नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ अ लिक्विड इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन, के एक 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना, किस दूसरे लिक्विड का नंबर ऑफ मिलीलीटर्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास 70%, तो वही आ गया 70 मिलीलीटर्स, मतलब 70 ml ऑफ अल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना मौजूद है, 70 ml क्या है, अल्कोहल मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कंप्लीट होती है, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है किस चीज़ का भला, हमारे परसेंटेज का, और हमारी कैलकुलेशंस यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, जो कि हमारी कौन कौन सी थी, दोबारा से सुन लें। हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशंस का टॉपिक था, पहला हमारे पास था डेंसिटी का, दूसरा हमारे पास था मास का, और तीसरा हमारे पास था वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये जो है तीनों जो हैं एक ही फार्मूले से आपको इनकी वैल्यू मिल सकती है। एक ही फार्मूला आपने यूज़ करना है, P इज़ इक्वल टू एम बाय, मतलब डेंसिटी इज़ इक्वल टू एम बाय वी, ठीक है। तो और आपने इनके क्या याद करने हैं, यूनिट्स याद करने हैं, और साथ आपने नीचे क्या याद करना है, परसेंटेज और परसेंटेज की टाइप्स, ठीक है। यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट करना मत भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।